जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है नई बहू के साथ अन्याय के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। गौरी अपने माता पिता के साथ रहती थी। गौरी का ताल्लुक एक गरीब परिवार से था, जिसके कारण वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। परंतु गौरी के पिता की गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी, जिसके आने वाले पैसों से वो अपना घर चलाया करता था। क्योंकि गौरी के पिता बहुत ही बीमार थे, जिसके कारण वो कोई काम नहीं कर पाते थे। इसी तरह इनके घर का गुजर बसर सिर्फ इस जमीन से आने वाले पैसों से हुआ करता था। इसी तरह एक दिन गौरी को देखने लड़के वाले आते हैं और वो गौरी को पसंद कर लेते हैं और इसका विवाह तय हो जाता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद गौरी का विवाह मनोज नामक लड़के से हो जाता है। मनोज अपनी माँ शालिनी के साथ रहा करता था। वो दोनों माँ बेटे बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। जब गौरी का विवाह हुआ था तो इसके पिता ने गांव के मुखिया जी से पैसे उधार लेकर और आस पड़ोस के लोगों से कुछ पैसा उधार लेकर अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से जरूरत की 2-4 चीजें दी थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे और गौरी के पिता को इन्हीं कर्जों की चिंता खाए जा रही थी। इसी तरह एक दिन मनोज की माँ शालिनी अपने बेटे मनोज से कहती है, मनोज बेटा, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा विवाह इस लड़की से करने के बाद इसके पिता बहुत सारी जमीन दहेज में देंगे, परंतु इसके पिता ने तो सिर्फ 2-4 चीजें, वो भी जरूरत की दी हैं और अपनी बेटी से जान छुड़ाई है। परंतु मुझे तो सोने के 2 सेट भी चाहिए थे और ना ही तुम्हारे ससुर ने तुम्हें कोई जमीन दी। अपने कमरे में बैठी गौरी ये सब कुछ सुन रही होती है और थोड़े ही समय बाद इसका पति मनोज इसके कमरे में आता है और कहता है, मैंने तो सोचा था तुमसे विवाह करने के बाद मेरी किस्मत ही बदल जाएगी, परंतु तुम लोग तो बहुत ही भिखारी निकले। इस तरह मनोज अपनी पत्नी गौरी को खूब खरी खोटी सुनाता है, परंतु शांति से अपने पति की बात सुनने के सिवा गौरी के पास कोई भी चारा नहीं था। इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन गौरी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे मेरे पिता की बहुत याद आ रही है, क्या मैं इनसे मिलने उनके घर जा सकती हूँ? तभी गौरी की सास शालिनी इसे कहती है, देख बहू, तू अपने घर तो जा, परंतु जब तू वापस लौटे तो तेरे हाथ में सोने के 2 सेट होने चाहिए, वो भी मेरे लिए। और याद रखना, तुम खाली हाथ मेरे घर वापस ना आना। इसी तरह गौरी अपनी माँ बाप के घर मिलने चली जाती है, परंतु वो अपने पिता को कर्जों में डूबा देख और भी ज्यादा चिंतित होने लगती है। फिर वो शांत होकर अपने माता पिता से मिलकर वापस आ जाती है। जब गौरी अपने ससुराल वापस लौटती है तो इसकी लालची सास शालिनी इसे कहती है, रुक बहू, तेरे हाथ में तो मुझे कोई सोने के सेट दिखाई नहीं दे रहे, तू खाली हाथ लौट आई। मैंने तुझे खाली हाथ लौटने से मना किया था। इतने में मनोज भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों माँ बेटे मिलकर गौरी को अपने घर से धक्के लगाने लगते हैं। तभी मनोज कहता है, माँ जी, मैं तो अब मालती से ही शादी करूँगा, कम से कम वो अमीर पिता की बेटी तो है और हमारे घर को दहेज से और हमारी जिंदगी को पैसे से भर देगी। जिसे सुनकर गौरी कहती है, आप मुझे घर से बेघर मत करें, मैं आपके घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी,
पूरी जिंदगी नौकर बनके आपकी सेवा करूंगी। भगवान के लिए मुझे घर से ना निकालें, मुझ पे दया कीजिए। ये कहकर गौरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी मनोज और उसकी माँ घर में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके कारण गौरी के पास वापस लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। परंतु रास्ते में वो एक जंगल में से गुजर रही होती है, जहाँ पर पहुंचकर वो अपनी जान लेने के बारे में सोचती है और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ से आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तभी उसे आसमान में कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख गौरी चौंक जाती है। जैसे जैसे वो करीब आता जाता है तो गौरी देखती है कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक परी है। परी गौरी को इस तरह आत्महत्या करते देख इसे रोकती है और कहती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो गौरी रो रो कर अपनी सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर परी सब कुछ समझ जाती है। तभी परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और गौरी की आंखों से निकलते हुए आंसू जवाहरात में तब्दील हो जाते हैं, जिसे देख गौरी बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी परी उसे कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वरदान है और इन जवाहरात को बेचकर तुम अपना व्यापार शुरू कर सकती हो, जिससे तुम खूब तरक्की करोगी और तुम्हें अपने ससुराल वालों के आगे झुकना भी नहीं पड़ेगा और तुम अपने माता पिता पर बोझ भी नहीं बनोगी। इस तरह गौरी इस परी का धन्यवाद करके और सारे जवाहरात अपने साथ लेकर अपने माता पिता के घर वापस लौट जाती है और इन्हें सब कुछ बताती है और साथ ही साथ परी का सारा वाकया भी सुनाती है और कहती है, मैं अपना एक कपड़ों का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाऊंगी। जिसे सुनकर गौरी की माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। इस तरह गौरी इन जवाहरात को बाजार में जाकर बेच देती है और अपना कपड़े का कारोबार शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। इसी तरह एक दिन गौरी अपने कपड़ों के शॉपिंग मॉल में खड़ी होती है। तभी इसे बाहर से कुछ शोर की आवाज सुनाई देती है, तो गौरी वहाँ पर भागती हुई जाती है और देखती है कि इसकी सास और इसका पति सड़क पर बेहोश पड़े होते हैं। तो वो उन्हें देखती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है और इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। जब वो दोनों होश में आते हैं तो वो गौरी को देखते हैं और इसे देखकर रोने लग जाते हैं और कहते हैं, मनोज ने जब दूसरा विवाह किया था तो इसकी नई पत्नी ने हमारे पास जो कुछ भी रखा हुआ था वो सब कुछ लूट लिया और उसे लूटकर अपने पिता के साथ अफ्रीका चली गई। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है। जिसके बाद इसका पति मनोज इससे माफी मांगता है। गौरी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ जाने अनजाने में बहुत ही अन्याय किया है, परंतु अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिसे सुनकर गौरी इन्हें कहती है, माँ जी आप चिंता ना करें, आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। आपने मेरा कोई बुरा नहीं किया, आप मेरी माँ समान हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिसे सुनकर शालिनी और इसका बेटा मनोज दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद गौरी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर और अपने माता पिता के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।